हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सामाजिकरण की प्रक्रिया का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। शिक्षक की भूमिका, एक सुविधा प्रदाता के रूप में टीचर रोल एज अ फैसिलिटेटर। एक शिक्षक के रूप में आपको इन चुनौतियों को समझना चाहिए और सामाजिकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। देखिए जब बच्चे विकास करते हैं तो वह बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। आपको उन चुनौतियों को समझना होगा, देखना होगा, उनका अवलोकन करना होगा और सामाजिकरण की प्रक्रिया में जब बच्चे भाग लेंगे तो आपको उनकी क्या करनी होगी? मदद करनी होगी कि उनको कोई किसी प्रकार की समस्या ना जाए। सुरक्षित और सहायक वातावरण, एक ऐसा कक्षा वातावरण बनाएँ जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और गलती करने से न डरें। देखिए, जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएँ, तो उनसे दोस्तों की तरह व्यवहार करें। जब वह आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, तो वह न डरें या वह कोई सृजनात्मक क्रिया करें, तो वह न डरें और बच्चे सुरक्षित महसूस करें कि उनको कोई मार नहीं रहा है, ना कोई पीट रहा है, ना कोई कुछ कह रहा है। और जब बच्चे गलती करें तो उनको समझाएँ प्यार से और उनकी गलतियों को उनको बताएँ कि आपने ये गलती की है, इस गलती को सुधारने के लिए आपको यह करना होगा। सकारात्मक रोल मॉडल, स्वयं सम्मान, सहानुभूति और ज़िम्मेदारी का प्रदर्शन करें। देखिए जब आप एक टीचर होंगे, तो क्लास में छोटे-छोटे बच्चे होंगे, तो आपको स्वयं का सम्मान भी करना है, बच्चों का सम्मान भी करना है, बच्चों के प्रति आपको सहानुभूति व्यक्त करनी है। साथ ही आपको ज़िम्मेदारी भी निभानी होगी कि बच्चे के साथ सब कुछ सही चले, बच्चे को किसी प्रकार की समस्या ना हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाएँ, अनुकरण कर पाएँ। सक्रिय श्रोता, बच्चों की चिंताओं को सुनें और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। देखिए हर बच्चे की अलग-अलग समस्या होती है, तो बच्चे को क्या समस्या जाती है, यदि बच्चा आपको बताता है उनको ध्यान से सुनिए, वह किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और फिर उन्हें हल करने का प्रयास करिए और उनको हल करिए। सहयोग को बढ़ावा, बच्चों के समूह गतिविधियों और सहयोगात्मक परियोजनाओं में शामिल करें ताकि वे टीम वर्क, बातचीत और संघर्ष समाधान कौशल सीख सकें। देखिए जब बच्चे आपस में खेलें, तो उनको ग्रुप में खेलने के लिए, समूह में गतिविधियाँ करने के लिए प्रेरित करें। इससे आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, एक-दूसरे को समझेंगे और एक-दूसरे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनको एक साथ मिलकर उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। यह समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है विविधता का जनन मान्य जश्न मान मनाएँ। कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें। विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को एक-दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए जब क्लास में आप बच्चों को पढ़ाएँगे, तो वह अलग-अलग संस्कृति, पृष्ठभूमि से आएँगे, तो वह सभी एक-दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, सभी एक-दूसरे की संस्कृति को समझें और सभी एक-दूसरे का विकास करने में क्या करें? मदद करें। नैतिक शिक्षा, बच्चों में ईमानदारी, निष्पक्षता और ज़िम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए कहानियों, चर्चाओं और उदाहरणों का उपयोग करें। देखिए जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं और जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो सभी बच्चों के साथ निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करें, सभी को ज़िम्मेदारी का एहसास कराएँ और उनको जो-जो समस्याएँ आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करें। साथ ही उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करें, समाज में कौन से नियम को मानना है, किन नियमों का विरोध करना है, जो समाज के पतन में बाधा डा बा जो समाज का पतन कर रहे हैं, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करने के लिए उनको क्या करें? आप प्रोत्साहित करें, क्योंकि समाज में ही बहुत सारी समस्याएँ आपको देखने को मिलेंगी। मीडिया साक्षरता, बच्चों को मीडिया संदेशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने, स्वस्थ डिजिटल आदतों का विकसित करने में मदद करें। देखिए आज का युग कंप्यूटर का युग है, आज का युग मोबाइल का युग है और मोबाइल में आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है और दुनिया भर की चीज़ें हैं।
तो बच्चे उन सभी जगह पहुँचते जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि हर चीज़ वहाँ पर सीखने लायक नहीं होती है। तो बच्चों को आप बताएँ कि उनको क्या चीज़ देखनी चाहिए, किन चीज़ों का उन्हें आलोचना करनी चाहिए, किन चीज़ों को समझनी चाहिए जब वह मीडिया को देख रहे हों यानी मोबाइल या कंप्यूटर को देख रहे हों। माता-पिता के साथ सहयोग, माता-पिता के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और बच्चों के समाजीकरण के लिए एक संयुक्त रणनीति विकसित करें। देखिए, जब आप माता-पिता बनेंगे और आपके जो बच्चे होंगे, उनके समाजीकरण का विकास करने में आप बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएँगे, क्योंकि बच्चे सबसे पहले संस्कृति का विकास, समाजीकरण का विकास घर से ही सीखते हैं। माता-पिता आप जिस प्रकार का समाजीकरण उनके अंदर विकसित करेंगे, वह उस समाज को समझेंगे, उस समाज के विकास में मदद करेंगे और देश को और राष्ट्र को उन्नत बनाने में मदद करेंगे। व्यक्तिगत ध्यान, उन बच्चों की पहचान करें जिन्हें समाजीकरण में कठिनाई हो रही है और उन्हें अतिरिक्त सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके समाजीकरण में कठिनाई आती है। अब ये कैसे बच्चे होते हैं जो कि घर में जिनके माता-पिता लड़ाई झगड़े करते हैं, जिन्हें समाज में सम्मान नहीं मिला हो या जिनका कुछ कहना चाहिए जिनका आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो या जो गलत चीज़ों में लिप्त हों, उन बच्चों को सामाजिकरण में क्या होती है परेशानी होती है करने में। तो आप उनकी मदद करें, ऐसे बच्चों की पहचान करें और उनको बेहतर तरीके से समझाएँ कि उनको क्या करना चाहिए। सामाजिकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो बच्चे के पूरे जीवन काल को आकार देती है। एक शिक्षक के रूप में आप इस प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, आप एक ऐसे टीचर बनिए जो बच्चे के सामाजिकरण को बेहतर करे और समाज में चल रहे बुरी चीज़ें हैं उनका विरोध करे और समाज को बेहतर बनाने में मदद करे। यह कौन कर सकता है? यह केवल माता-पिता और टीचर ही कर सकते हैं, जो बच्चों को समाज में सक्षम और ज़िम्मेदार सदस्य बनाने में मदद करता है। देखिए, माता-पिता और टीचर बच्चों को समाज में बेहतर इंसान बनाने के लिए क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब सामाजिकरण का एक विशिष्ट सिद्धांत क्या है? अल्बर्ट बंदूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। हमने पहले बंदूरा के सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय देखा है। अब इसे और गहराई से समझते हैं क्योंकि यह सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक यानी महत्वपूर्ण है। सिद्धांत का मूल विचार क्या है? बंदूरा का मानना है कि बच्चे केवल सीधे अनुभव, पुरस्कार या दंड से नहीं सीखते, बल्कि वे दूसरों को देखकर, उनका अनुकरण करके यानी मॉडलिंग करके भी बहुत कुछ सीखते हैं। उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अधिगम एक सामाजिक संदर्भ में होता है। देखिए, जो बच्चे होते हैं, वह दूसरा कैसा बिहेवियर करता है, दूसरा कैसा व्यवहार करता है, उसका अनुकरण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसका ही उतारा करते हैं, यानी उनके मॉडल को उतारते हैं। इस प्रकार उनका सामाजिकरण होता है और उनका विकास होता है। यदि माता-पिता गाली देते हैं, तो बच्चे भी गाली देंगे, यह बात भी सत्य है कि आप जानते हैं, क्योंकि वह अनुकरण करते हैं। अब है अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग या विकेरियस लर्निंग यानी प्रतिनिधि अधिगम। क्या होता है? अब देखिए, यह सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि बच्चे दूसरों जिन्हें मॉडल कहा जाता है जैसे माता-पिता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बड़े भाई-बहन हो सकते हैं या कोई विधायक, सांसद या मंत्री हो सकते हैं, कोई राजनेता हो सकता है, वह मॉडल हो सकते हैं। के व्यवहार, दृष्टिकोण, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करते हैं और उन्हें सीखते हैं। देखिए, बच्चे जिनका अनुकरण करते हैं, उन्हीं की वह भावना सीखते हैं। यदि वह किसी राजनेता का अनुकरण कर रहा है जो सत्य बोलता है, तो वह भी सत्य बोलेंगे। वह समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में मदद कर रहे हैं, तो वह बच्चा भी वैसा ही गुण सीखेगा। और यदि उसके माता-पिता गलत चीज़ें करते हैं, तो बच्चा भी गलत चीज़ें करेगा। ये अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। उदाहरण क्या है? एक बच्चा अपने माता-पिता को बड़ों का सम्मान करते हुए देखता है और वह ऐसा करना सीखता है। स्कूल में एक छात्र देखता है कि उसके सहपाठी पढ़ाई में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो वह भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित हो सकता है। देखिए, जैसे माता-पिता होते हैं, जब वो अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, तो बच्चे जब देखते हैं, तो बच्चे भी अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी का भी सम्मान करते हैं। फिर जब देखते हैं कि एक छात्र क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अच्छे अंक ला रहा है, तो उसे देखकर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और आगे सीखते हैं। मीडिया में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को देखकर बच्चे उसे अनुकरण कर सकते हैं। देखिए, यदि मोबाइल में
बच्चे गलत चीज देख रहे हैं कि वह किसी जीव को या जंतु को परेशान कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं या मारा पीट का वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं और वैसा ही व्यवहार अपनाते हैं। अब है मध्यस्थता प्रक्रिया यानी मेडिसिनल प्रोसेस। मॉडल के व्यवहार को देखकर उसे सीखने के लिए 4 मानसिक प्रक्रियाओं का होना आवश्यक, यानी पहला है ध्यान यानी अटेंशन। बच्चे को मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। आकर्षक, विश्वसनीय और प्रासंगिक मॉडल बच्चे पर अधिक ध्यान देते हैं